देखिए आज का सबसे, अगर आप देखें, बड़ा ज्वलनशील जो मुद्दा है वो है आईटीसी। देखिए इंडेक्स का एक काउंटर है एंड निफ्टी में ये होल्ड करता है लगभग 2.1% वेटेज, 2.41% वेटेज, 2.5% वेटेज वाला एफएमसीजी का दिग्गज, और मेरे ख्याल से 2022 के बाद सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर भी रहा है एफएमसीजी में। लेकिन आज चारों खाने चित। मैंने अपने करियर में बहुत कम बार देखा है, मुझे याद नहीं आता, मैंने देखा भी नहीं देखा है कि आईटीसी डाउन अबाउट 10%। कारण क्या है, अब इसका निवारण है भी कि नहीं है, मंगलम से बात करते हैं। मंगलम, आईटीसी मैंने तो नहीं देखा मेरे ख्याल से 10% डाउन कभी, रीज़न समझाइए, और इसका नंबर्स पे, इसकी अर्निंग्स पे, प्राइसिंग पे, सिगरेट प्राइसिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस ड्यूटी हाइक का? तो मैं आपको कोशिश करूंगा स्पष्ट सरल भाषा में समझाने के लिए कि ये क्या हुआ है आईटीसी में। हाँ, इतनी बड़ी गिरावट आईटीसी में मेरे हिसाब से मैंने 2 बार देखी है। सबसे पहले तो एक मार्च 2020 में जब कोविड की गिरावट आई थी तो सारे स्टॉक्स में इतना बड़ी तेज़ी से गिरावट देखने को मिला था। और दूसरा, जब जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन हुआ था तब उस वक्त क्या हुआ था कि आईटीसी में कुछ एक टैक्स आर्बिट्राज था, वो उसको जब रिवाइज किया गया तब स्टॉक 10 से 12% गिरा था। तो 2017 और 2020 के बाद मुझे लगता है ये इतनी बड़ी गिरावट आज पहली बार देखने मिली है। आज क्यों स्टॉक नीचे है? 2 रीजन है। सबसे पहले तो आपको याद होगा सितंबर में जब गवर्नमेंट ने जीएसटी 2.0 अनाउंस किया था, तब उन्होंने कहा था कि जितने भी सिन गुड्स हैं वो 28% से 40% पे हो जाएंगे, और जो 28% के बाद जो प्लस प्लस लगता था वो शायद स्ट्रीट ने अज्यूम किया था कि नहीं लगेगा, ओवरऑल टैक्स इंसिडेंस उतना ही रहेगा। तो आज जैसे टैक्स हैं सिगरेट पे, मैं आपको बहुत साफ तरीके से समझाता हूं। अगर एक सिगरेट है उस पर 28% जीएसटी लगता है, उसके बाद कुछ परसेंट सेस लगता है, कुछ परसेंट बेसिक एक्साइज ड्यूटी और कुछ परसेंट एनसीसीडी। टुगेदर ये करीब 50 से 55% पूरे एमआरपी का जो है वो टैक्स में जाता है। अब ये गवर्नमेंट के तरफ से 2 नोटिफिकेशंस आए। सबसे पहला कि ये जो 28% है 40% हो जाएगा। ये तो स्ट्रीट ने अज्यूम कर ही लिया था, बट ये नहीं अज्यूम किया था कि जो 28 का 40% होगा उसके बाद भी एक्साइज और बाकी सब टैक्सेस भी लगेंगे। क्योंकि अगर आप देखें तो पहले जो एक्साइज ड्यूटी और या सेस थे वो करीब 2100 रुपए से लेके 4000 रुपए प्रति 1000 स्टिक, यानी एक सिगरेट स्टिक पे 2 रुपए से 4 रुपए तक होते थे। बट अब जो है वो 40% जीएसटी लगेगा और उसके बावजूद 2100 से लेके 8500 रुपए तक आपको पैसा देना पड़ेगा न्यू एक्साइज ड्यूटी। और जो एनसीसीडी है 50 पैसे से लेके 75 पैसे या 80 पैसे पर स्टिक, वो आपको अभी भी देना पड़ेगा। तो नेट नेट जो सिगरेट की प्राइस है वो करीब 20 से 40% बढ़ेगी। जो टैक्स मैंने कहा 50 से 55% पर स्टिक होता था, वो अब 60 से 80% के आसपास हो जाएगा। WHO के रिकमेंडेशंस भी है कि वो करीब 75% के आसपास रहें। तो कंपनीज को ये प्राइस पास ऑन करने के लिए जो 18 रुपए का सिगरेट है उसे 25 रुपए में बेचना पड़ेगा, जो 7-8 रुपए का सिगरेट है उसे 9-10 रुपए में बेचना पड़ेगा, और जो 11 रुपए का सिगरेट है हो सकता है उसे 12 या 13 रुपए में बेचना पड़े। अगर उन्होंने ये प्राइस बढ़ा दिया तो उनके वॉल्यूम पे इंपैक्ट आएगा, और अगर उन्होंने ये प्राइस नहीं बढ़ाया तो उनके एबिटा पे करीब 35 से 40% का इंपैक्ट आएगा। तो ये सारी चीजों को लेकर स्ट्रीट काफी निराशाजनक है। और अगर आप देखें तो अभी तक फुल क्लैरिटी नहीं आई है कि गवर्नमेंट कितना इंपोज करेगी, बट स्ट्रीट है उन्होंने वर्स्ट केस सिनेरियो प्राइस इन कर लिया है कि 20 से 40% तक टैक्स बढ़ेगा, इसलिए 18 से 35% तक उनको सिगरेट की प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। तो वॉल्यूम नीचे होगी, और अगर उन्होंने प्राइस नहीं नीचे बढ़ाई तो उनका जो एबिट है ओवर 40% उसमें इंपैक्ट दिखेगा। इसलिए आईटीसी 9% नीचे है, गॉडफ्री फिलिप्स 16% नीचे है। अब आप कहोगे कि आईटीसी और गॉडफ्री फिलिप्स ज्यादा नीचे क्यों है और वीएसटी इंडस्ट्रीज इतना नीचे क्यों नहीं है? क्योंकि जो ज्यादा इंपैक्ट है वो प्रीमियम सिगरेट्स में है। वो तो गॉडफ्री फिलिप्स जो मार्लबोरो है वो प्रीमियम कॉन्ट्रीब्यूशन उनमें कई ज्यादा है, आईटीसी में गॉडफ्री से थोड़ा कम है, बट वीएसटी का जो है वो स्टॉक सिर्फ 1.5% नीचे है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम गॉडफ्री को होगा और आईटीसी को। गॉडफ्री को दूसरी मार ये भी पड़ेगी कि बिकॉज जो लीगल सिगरेट इतने महंगे हो गए तो इलीगली आसपास के देशों से स्मगल करके मार्लबोरो भी इस देश में आ जाएगा, और वो उनके लिए एक इंक्रीमेंटल हिट होगा। इसलिए गॉडफ्री 16.5% नीचे है। ओके, तो मिस्टर मालो, ये तो ये बात हो गई कि आगे कुआं पीछे खाई, मतलब अगर प्राइस बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम पर इम्पैक्ट और नहीं बढ़ाते तो एबिटा पर मार। 40% से एक्स्ट्रा और एक्साइज ड्यूटी लगेगी। हालांकि कई सारे सवाल हैं मेरे अंदर जो मैं पूछना चाहूँगी। व्यू चाहूँगा मैं एज अ पीएमएस मैनेजर, आप किसी भी स्टॉक को कसौटी पे कस के फिर उसको पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं।
आईटीसी हमेशा एक इन्वेस्टमेंट कॉल से ज़्यादा अगर आप देखें एक डिविडेंड डील स्टॉक रहा है। आईटीसी पे जो आज डेंट पड़ा है उसको आप कैसे देखेंगे 10%? और ये एक्साइज हाइक जो था और जो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा बॉटम लाइन पे, जो प्राइसिंग इन्हें थोड़ी सी फर्म करनी पड़ेगी, डिमांड पे जो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, कंजम्पशन पे जो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। दो केसेस हैं, गॉडफ्रे फिलिप्स और आईटीसी के। आप होते तो क्या आईटीसी को इस प्राइस पे कंसिडर करते आफ्टर आई थिंक 10% डिप? जी, तो पहली बात तो हम एफएमसीजी से वीरेंद्र, जैसे हमने काफ़ी समय से हमने ये चर्चा की कि हम एफएमसीजी में काफ़ी एक अंडरवेट पोज़ीशन पे है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि सबसे पहली बात, जिस तरह की वैल्यूएशन पे पूरा एफएमसीजी ट्रेड करता है, उसके करस्पॉन्डेंस हमें ना वॉल्यूम ग्रोथ देखने को नज़र आ रही है और ना टॉप लाइन ग्रोथ देखने को नज़र आ रही है। दूसरी बात है कि आप मार्जिन्स में भी देखेंगे तो जो एक क्योंकि रॉ मटेरियल का जो प्राइस का फ्लक्चुएशन हो रहा है, उसके चलते मार्जिन्स में भी कोई बहुत सिग्निफिकेंट सरप्राइज़ देखने को नज़र नहीं आ रहा था। ये तो था ओवरऑल एफएमसीजी का। पर अगर से हम आईटीसी की बात करें, तो आईटीसी में सबसे बड़ा चैलेंज था कि ये जो सेन गुड्स के प्रोडक्ट है, एक तो इसके अंदर में प्राइसिंग का जो पावर है वो कहीं न कहीं अब जो एक कहीं न कहीं एक आप कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ थी प्राइसिंग को मेंटेन करने की, वो कहीं न कहीं डिटेरियोरेट होते हुए काफ़ी लंबे समय से नज़र आ रही है। तो जिसके चलते हमें लगता है कि एबिटा और पैट लेवल पे बहुत सिग्निफिकेंट डेंट देखने को नज़र आएगा। जैसे आईटीसी की अगर से हम बात करें, जो आज जो न्यूज़ फ्लो चल रही है, उसके चलते हमें लगता है कि 30-40% का कहीं न कहीं डेंट जो है एबिटा लेवल पे और पैट लेवल पर आता हुआ क्लियरली नज़र आ जाएगा। या ये नहीं हुआ तो फिर डेफिनिटली वॉल्यूम बहुत सिग्निफिकेंटली डेंट हो सकते हैं। तो जब दोनों सिनेरियो आपको ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आने वाले समय की फ्यूचर जो अर्निंग है वो वोलेटाइल रहेगी, तो ये जो प्रीमियम वैल्यूएशन हम इन कंपनीज को देते हैं, उनके अंदर में एक डिटोरेशन आएगा, और जिसके चलते मुझे लगता है कि ये स्टॉक शायद हो सकता है फर्दर गिरावट इसके अंदर में ना आए, बट मुझे ये लगता है कि स्टॉक कहीं ना कहीं 330 से 370-80 की जोन में ही ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए कोई बहुत अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो हम इसे क्लियरली इस समय पे भी अवॉइड की लिस्ट में ही रखेंगे। ओके, आईटी से अवॉइड है, वही बात होगी।